हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगा कि आप बहुत ज़बरदस्त अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए भैया, बिना आपके पढ़ाई से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप इस बात को जानते रहिए कि जो भी अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो पढ़ाई के ही दम पे आगे बढ़ेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक पढ़ाई आपकी जरिया है जो आपको आगे ले जा सकती है। क्यों? मैं आपको बताया था एक बार, आपको कैसे बताया था, मैं एक बार पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि पढ़ाई आपको कहाँ-कहाँ काम आती है। पढ़ाई अगर सीखे रहेंगे, किसी फील्ड में जाएँगे तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, हर चीज़ में आप अच्छे कर पाएँगे। अगर पढ़ाई किए रहेंगे तो समाज में बैठ सकते हैं, एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, बड़े लोग से कैसे बात करना वो भी आप सीख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। कमाना तो पैसे है, टारगेट क्या होता है? टारगेट तो पैसा होता है कि हमको पैसा ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई पहले। पढ़ाई कैसे? पढ़ाई ही पैसे को आपको बढ़ा सकती है, पैसे दिला सकती है। इस चीज़ को आप समझते रहिए, है ना दोस्त? चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए ब्लड रिलेशन का सवाल चल रहा था। ब्लड रिलेशन ये रक्त संबंध होता है। रक्त संबंध आपको मैं बताया था कि रक्त संबंध कितने प्रकार के होते हैं। रक्त संबंध आपका 2 प्रकार का होता है, एक वैवाहिक होता है, एक आपका क्या होता है, पारिवारिक होता है या संबंधित होता है, ये आप समझ रहे हैं। अब ब्लड रिलेशन कैसे-कैसे पढ़ना, थोड़ा-सा इसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को आप समझ जाएँगे तो आप सवाल को कर लेंगे। जैसे आपको मंजिल है, अगर आपको जाना ही कहाँ है, कन्फर्म ही ना हो, तो आप कहाँ जाएँगे आपको पता ही नहीं। अब दिन भर, ज़िंदगी भर आप घूमते रह जाएँगे, समझे? ब्रह्मांड की तरह। जैसे ब्रह्मांड अनंत है, उसमें आप कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, अभी बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी रहस्य नहीं पता कर पाए हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है। उसी तरह आप भी, अगर आपको रास्ता, अगर मंजिल नहीं पता है तो आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो ब्लड रिलेशन में क्या-क्या पढ़ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से सवाल को करेंगे, है ना? फिर आपको पता रहेगा क्या खत्म होना, क्या चल रहा है। चलिए, पहला आपका देखिए, पहला आपका जो टाइप चलेगा, शब्दों पर आधारित संबंध चलेगा। शब्दों पर आधारित जो संबंध आपका रहेगा, उसमें टाइप आपका 1, टाइप 2 रहेगा। लेबल आपका मान लीजिए टाइप 1 की जगह लेबल 1 क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष संबंध। संबंध पर आधारित प्रश्न रहेगा। दूसरा आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित प्रश्न। ये दोनों आपका एक ही है क्या? नहीं। अभी जब क्वेश्चन लगेगा तो अलग-अलग रहेगा, तो आप चीज़ों को समझ पाएँगे, है ना? फिर अगला आपका अगर देखेंगे, इसमें अगर टाइप देखेंगे तो पहला पहला आपका 2 प्रकार के टाइप रहेंगे पहले सवाल में। दूसरे आपका देखेंगे अक्षरों पर आधारित संबंध। अगर अक्षरों पे देखेंगे तो ए, बी, सी करके दिया रहता है। इसमें आपको कितने प्रकार के बनेंगे, आपको सवाल अंदर देखने को मिलेगा जब पढ़ाया जाएगा। फिर तीसरा आप देखेंगे संकेतों। संकेतों पर आधारित प्रश्न। संकेतों का मतलब आपका संकेत दिया जाता है कि ए, बी का मतलब ए, बी की ओर इशारा करते हुए, तो वो संकेतों को आधार पर, संकेतों के आधार पर प्रश्न ये पढ़ाया जाएगा। इसमें लेबल आपका 1 आएगा। समीकरण से संबंधित आधारित पता लगाना लगेगा। समीकरण मतलब बनाना पड़ेगा, उसमें जैसे रहता है ना, ए बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए प्लस बी का भाई है, ऐसे समीकरण बनाया जाएगा, उस पर सवाल होगा। फिर आपका लेवल 2 में आप देखेंगे संबंधों पर समीकरण। अगर संबंध पे आपका देखा जाएगा, माता पिता पे, ऐसे संबंध आपका बनाया जाएगा। उसके बाद आपका चौथा जो है परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। लास्ट में आपका ये बहुत आसान है कि परिवार के टोटल पूछ लेगा, बाद में पहले आपको बताएगा 2 विवाहित हैं, 2 जोड़े हैं, 2 पत्नी हैं या क्या-क्या है। तो बाद में पूछेगा कि औरतों की संख्या कितनी है, आदमियों की संख्या कितनी, परिवार में कितनी संख्या, ये सब पूछता है, आसान है। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें ब्लड रिलेशन बनते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं बनते हैं। तो अगला हम सीखेंगे। देखिए, पहला टाइप आपका ध्यान से देखेंगे। पहला टाइप आपका जो है शब्दों पर आधारित संबंध आपका है। शब्दों पर आधारित संबंध क्या-क्या होता है? ये शब्द पर आधारित है। जैसे आपका किसी का नाम देगा, शीला, राम, मोहन, सोहन। मैं आपको बताया था कि प्रश्न लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न लगाते समय कभी भी किसी के नाम से जज नहीं करना है कि वो लड़की है कि लड़का। जैसे कभी-कभी आपका रिंकी नाम देख रहा, तो रिंकी लड़के का नाम होता है, रिंकी लड़कों का नाम होता है। कभी-कभी रिंकू देता है, रिंकू लड़के का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है। कभी-कभी आपका दीपा देता है, दीपा, दीपा लड़कियों का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है। तो कभी भी आप दीपा नाम से लेके तुरंत मत समझ जाइए कि ये लड़का है और तुरंत मत समझ जाइए ये लड़की है, जब तक वो कंफर्म ना कर दें। इस बात को नोट करेंगे। अच्छा, फिर उसमें बाद एक बात और मैं बताया था कि उसमें जब तक उसमें ब्लड रिलेशन में आपका संबंध ना दर्शा दे कि ये पिता है, ये भाई है, तब तक उस सवाल को नहीं लगाएंगे, है ना? चलिए, लेवल 1 इसमें पढ़ेंगे, शब्दों पर आधारित प्रश्न में देखेंगे, ये संबंध आपका ज्ञात करना है। लेवल 1 में प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित प्रश्न देखेंगे, इसमें सवाल कैसे-कैसे आते हैं,
सवाल लगाएंगे फिर हम समझ जाएंगे। चलिए, पहला सवाल आपके दोस्त सामने है। पहला सवाल आप देखेंगे, प्यारा सा सवाल है। इस सवाल को हम बनाएंगे और देखेंगे इसमें आंसर क्या होगा। आराम से लगाएंगे, है ना, ताकि सवाल आपको समझ में आए। मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा, आज आपको ब्लड रिलेशन नहीं आएगा तो 100% मैं आपको ब्लड रिलेशन में बताता हूँ, आप सीख जाएंगे। बस यकीन मानिए कि पूरी वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए, सवाल पढ़ना चालू करेंगे। शीला रवि की भाभी, देखिए, शीला शीला जो है रवि की भाभी है। राम रवि का भाई है। राम की पत्नी शीला है। दीपा रवि की बहन है। दीपा की माँ शांति है। शीला शांति से किस प्रकार संबंध है। तो सवाल को लगाया जाए। मैं बताया था कि क्या क्या आपको याद रखना, थोड़ा सा एक बार चर्चा कर देता हूँ। अगर मैं कहीं पे आपको त्रिभुज बना दूं तो आप समझ जाइएगा पुरुष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया? पुरुष की बात हो रही है। अगर मैं कहीं गोला कर दूं तो समझ जाइएगा कि स्त्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्त्री की बात हो रही है। अगर मैं डबल बांड कहीं पे बना दूं तो आप समझ जाइएगा कि ये विवाह वाला हो गया, शादीशुदा हो जाएगा। अगर कहीं पे आपका दाएं और बाएं तीर अगर अलग से बना दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि सगी संबंधियों को यानी भाई बहन को एक ही पीढ़ी को दर्शा रहा है। जब सवाल लगाएंगे तो पूरी आप सीख जाएंगे। देखिए, सवाल को लगाते हैं। सवाल आप देखेंगे बहुत जबरदस्त सवाल से लगाया जाएगा, एकदम ट्रिकी से लगाया जाएगा। आप ऐसे ही सवाल को एक बार आप सीख लीजिए, सवाल को उड़ा देंगे। प्लस माइनस का झंझट छोड़िए, प्लस लगाते हैं माइनस लगाते हैं। जैसे बोलेगा कि बताइए कि राम का पिता नाम नहीं बोलेगा, राम का पिता, राम की माता, तो आप कैसे लगाएंगे? प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ऐसे नहीं। अभी जब त्रिभुज के माध्यम से देखिए, कुछ नया सीखिए आप। प्लस माइनस बहुत पुराना हो चुका है, प्लस माइनस छोड़िए। त्रिभुज से जिस दिन आप लगाना सीख जाएंगे उस दिन आपको वाकई में बता रहा हूँ बहुत मजा आएगी। इस चीज को आप समझिए, है ना दोस्त। चलिए लगाते हैं। शीला रवि की भाभी है। अब शीला रवि की भाभी है, पहले रवि को बनाइए भैया। तो कहेंगे सर यहाँ मैं एक बार आपको देखो नाम लिखता हूँ, संकेत भी लिखूंगा। रवि की भाभी है। अच्छा, रवि की भाभी कैसे हो सकती है? ये समझ सकते हैं कि रवि के भाई की शादी होगी तभी तो उनकी भाभी लग रही है। तो रवि के भाई बनाइए, ये रवि की भाई। अब यहाँ प्लस लिखते, प्लस कैसे बनाते? त्रिभुज दर्शा देंगे, तुरंत जान जाएंगे अच्छा ये उनके भाई है। और एक ही पीढ़ी की बात हो रही तो ये इनके भाई हो गए। ऊपर पीढ़ी करता तो बड़े हो जाते हैं। सवाल आप 10 मान सीखिए, उसके बाद 100% आपको आएगा, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। रवि की भाभी, अब इनके भाई की शादी करा दीजिए। अगर भाई की शादी हो जाएगी तो फिर उनकी शादी यहाँ देखिए लड़की है तो यहाँ क्या भैया? शीला है, तो यहाँ शीला लिख दीजिए। ये शीला की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ये इनके देखो, ये पुरुष हो गए, ये स्त्री हो गए। स्त्री का गोला से दर्शाते हैं और ये पुरुष दर्शाते हैं। ये शीला हो गए, इसका नाम अभी कंफर्म नहीं है। तो रवि की भाभी क्या हो गई? शीला हो गई, क्योंकि ये भाई है, उनके साथ में रहेगी। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। राम रवि का भाई है। राम रवि का भाई है। अगर ये राम हो सकता है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि ये राम हो सकता है, अलग से भी राम हो सकता है। क्यों? राम मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि राम अलग से इधर भी राम हो सकते हैं। अगर राम इसको भी मान लेते हैं भैया और राम इसको भी मान लेते हैं, बस कोई समस्या ही नहीं रहेगा। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? राम इसको भी मान लीजिए और राम इसको मान लीजिए। अगर इसका नामकरण करेगा तो हम इसको राम मान लेंगे, इसको हटा देंगे, बस कोई दिक्कत। हाँ चलिए, क्या रवि राम का भाई है? रवि जो है राम का भाई है। राम का क्या है? भाई है। अगर रवि जो है ना राम का भाई है तो राम का भाई, तो रवि को कंफर्म हो गया कि भैया पुरुष हो गया, तो पुरुष दर्शा देंगे। आगे चलते हैं। राम की पत्नी जो है शीला है। देखिए भैया, अब कंफर्म हो गया कि ये राम तो होगा नहीं, यही राम होगा। राम की पत्नी शीला है तो राम यही होगा, तो ये कंफर्म नहीं, इसको हटा दीजिए। तो राम की पत्नी शीला है। दीपा रवि की बहन। अच्छा, दीपा रवि की बहन है तो कहेंगे सर दीपा जो रवि की बहन है तो इसको हम मिटा देंगे। काहे मिटा देंगे? क्योंकि राम की जरूरत नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। हटा दीजिए भैया, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, राम की देखिए क्या है, हाँ यहाँ दीपा रवि की बहन है। रवि की बहन यहाँ एक पीढ़ी बना दीजिए, गोला कर दीजिए और यहाँ दीपा लिख दीजिए। दीपा लिख दीजिए, हो गया भैया बहन, बस बहन को दर्शा दीजिए। आगे चलते हैं। दीपा की माँ शांति है। अच्छा, दीपा की माँ, अगर दीपा की माँ हो, चाहे रवि की माँ हो, चाहे राम की माँ हो, तो माँ तो सब दोनों तीनों को लगे। ये भाई है, ये भी भाई, ये बहन है, तो राम को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे राम को करिए चाहे दीपा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है भैया? शांति। शांति, तो शांति को हम गोला से दर्शाएंगे एक पीढ़ी ऊपर। जब मैं बताया हूं कि अगर आप पिता को दर्शाएंगे, दादा को दर्शाएंगे, दादी को दर्शाएंगे तो पीढ़ी ऊपर रहेगी। अगर अपने लड़के को दर्शाएंगे तो नीचे रखना है। हाँ,
हमेशा जो आपके पीढ़ी जो बड़े होते हैं वो ऊपर रहते हैं, और जो आपसे छोटे होते हैं, लड़के होते हैं, पोता होते हैं, वो नीचे होते हैं। ये बात को जानते रहिए। आगे देखिए, दीपा की माँ, राम की माँ, और क्या हो जाएगी, रवि की माँ, तीनों की माँ होगी। ये तीनों भाई बहन है। आगे क्या कह रहा है, शीला शांति से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए, कहेंगे सर यही बात समझ में नहीं आता कि शांति हमके किधर ओर जाना है, कहेंगे सर इधर जाएं कि इधर जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा। आज इस चीज को भी सीख जाएंगे आप। शांति से, अगर देखिए से हमेशा का की ओर जाता है या से की ओर जाते हैं, से। चलिए, देखिए भैया, अब ये हो गया। अब शांति शीला से किस प्रकार संबंध है, तो यहां हम देखेंगे किस प्रकार। ये इनका लड़का है, ये भी इनका लड़का है, ये इनकी बेटी है। तो लड़के की शादी हो गई तो ये इनकी बहू कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, ये इनकी बहू कहलाएगी। तो ये बहू कहलाएगी, तो आपका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बहू, है ना। बहू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस में आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, यूपी पुलिस में जितना भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का मैं सब कराऊंगा, है ना। चलिए, अगला सवाल आप लगाइए। समझ में चीजें आई, नोट कर लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल आप खुद लगाएंगे। दूसरा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर लगाइए दोस्त, थोड़ा सा मैं समय लेता हूं आपका। चलिए, आ गया भैया आंसर। आया, लगाइए, थोड़ा सा लगाइए आप। सवाल लगाते हैं, देखते हैं इसमें आंसर क्या आएगा। समझ में आया पूरा। मैं बताया था आपको कि थोड़ा सा आप इंतजार करिए, थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा कॉल आ गया था। चलिए भैया, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। राहुल और रवन, रवन भाई हैं। प्रमोद रवन, प्रमोद रमी। हाँ, राहुल और रबीना भाई हैं। प्रमोद रबीना के पिता हैं।
शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद प्रेमा, यहाँ प्रेमा भैया, बैटरी बैठ जा रही है, तभी तो आवाज नहीं आ रही है चलो दोस्त, आवाज आ गई ना दोस्त? आवाज, इस बैटरी डाउन हो गई, पता ही नहीं चला, मैं बार बार उसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा था। चलिए सवाल को लगाना चालू करेंगे, आप समझ में आएगा, है ना? सवाल आपको तेजी से लगाएंगे, थोड़ा सा समय आप दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं। चलिए, राहुल और रमन, रवीना, हाँ राहुल और रवीना भाई हैं। अच्छा भैया, चलिए मैं लिखता हूँ, देखिए अब संकेत लिखूंगा, राहुल और रमन, ये दोनों भाई हैं। अच्छा, रवाना से थोड़ा सा नाम नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ कि नाम ही लिखता हूँ, नाम लिखने से गलत नहीं होगा, आप चीजों को सीख ले जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ राहुल लिखिए, यहाँ राहुल लिखिए, और क्या लिखिए भैया? रवीना, रवीना लिखिए। अब ये क्या भाई हैं? ये कह रहा राहुल और रमन दोनों भाई हैं। दोनों भाई भाई है ना, तो दोनों भाई हैं, तो भाई को हम त्रिभुज से दर्शा देंगे, यहाँ त्रिभुज बना दीजिए, यहाँ त्रिभुज, कोई दिक्कत है? त्रिभुज त्रिभुज बना दिए, इस चीज को समझ रहे संकेत। उसके बाद प्रमोद रमन की क्या है? पिता है। अच्छा, प्रमोद जो रमन की, रवीना की है ना, रवीना, रवीना के क्या है? पिता है, तो प्रमोद यहाँ बना दीजिए, प्रमोद, प्रमोद यहाँ बना दीजिए। पिता है तो इसको सिंबल दर्शा दीजिए, किससे सिंबल दर्शाएंगे? त्रिभुज से सिंबल दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यानी पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर, यानी इसके भी पिता होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? शीला प्रमोद की बहन है, शीला अच्छा प्रमोद की बहन है। अच्छा, यहाँ बहन, देखिए बहन का सिंबल आपका इसके बराबर बनाएंगे, तो यानी बहन है तो गोला कर दीजिए, कौन है भैया? शीला, तो शीला इसकी बहन है, तो यहाँ शीला लिख दीजिए। चीजें समझ में आ रही दोस्त? ये बहन हो जाएगी, बहन है। फिर कह रहा है प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अच्छा, प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है, भांजी कैसे होगी? अगर शीला की लड़की पैदा हो जाएगी तो भांजी हो जाएगी, भांजी, तो यहाँ भांजी बना दीजिए, ये भांजी है, ठीक है? यानी ये भांजी किसकी है? प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी लगेगी, और इसकी शीला की लड़की होगी तो उसकी क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी प्रमोद की। चलिए ये तो हमने कर दिया, आगे चलेंगे। आगे कह रहा है शुभम प्रेमा की पुत्री है। अच्छा, शुभम जो है प्रेमा की पुत्री है, शुभम प्रेमा की पुत्री है, प्रेमा तो कहीं बनाया नहीं गया ना, तो प्रेमा की पुत्री बना दीजिए, प्रेमा यहां लिख दीजिए, प्रेमा की पुत्री, प्रेमा की पुत्री यानी गोलस कर दीजिए, यहाँ किसका कह रहा? शुभम, हो गया भैया शुभम। अब नाम से जज मत करिए कि स्त्री है कि पुरुष है, अभी दोनों का पता नहीं चला, लेकिन इसका स्त्री, देखा शुभम एक लड़के का नाम होता है ना, लॉर्ज में हमारे एक भैया है, उनका नाम है शुभम, तो उनके लड़का नाम है, तो अब देखिए लड़की यहाँ बता रहा है, तो आप नाम से कभी जज मत करिएगा। चलिए आगे क्या कर रहा? राहुल शुभम से किस प्रकार संबंध? अच्छा, प्रेमा का तो नाम अच्छा यहाँ दिया है, प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है, प्रेमा जो है ना, ये प्रेमा, प्रेमा यही है नाम, ये भांजी तो है, इसका नाम प्रेमा है, यही प्रेमा है ना? प्रेमा भांजी है, तो प्रेमा की लड़की यहाँ नीचे बनाइए, तो यहाँ शुभम बना दीजिए, शुभम। चलिए बन गया भैया, मेरे पास तो जगह था, मैं बड़ा बड़ा बना दिया, आपको चीजें समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? राहुल शुभम से किस प्रकार संबंध है? शुभम से किस प्रकार संबंध है? शुभम से किस प्रकार संबंध, यानी इससे संबंध पूछ रहा है, तो कहेंगे सर ये मम्मी हो जाएंगे, मम्मी
ये मम्मी क्लियर हो जाएंगे। अगर ये मम्मी हो जाएंगी तो ये क्या थी, ये नानी थी, ये क्या थे, नाना। नाना के लड़के क्या हो जाएंगे, अगर नाना के लड़के देखेंगे भाई ही कहलाएंगे, तो ये इनके क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। अच्छा भाई तो लगेंगे, लेकिन कौन से भाई लगेंगे देखना पड़ेगा। अच्छा भाई दिया है, मामा दिया, मामा तो लगेंगे ना। चाचा के भाई, चाचा के भाई तो होंगे नहीं, ये तो 100%। चाचा के भाई, चाचा के भाई नहीं, चाचा के भाई नहीं होंगे। जब इनके पिताजी रहते, पिता के लड़के रहते, तब चाचा के भाई होते हैं। मामा नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसमें भाई दिया ऑप्शन, तो भाई आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। भाई आपका बी वाला दिया है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आंसर की एक बार मिला लेता हूं कि आपका आंसर की में भाई आपका होना चाहिए, है ना। चलिए बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इसमें भाई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए राहुल करवाना ना, यही ना था, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, क्या हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड। ये जब इसकी मम्मी मम्मी हो जाएंगी, ये नानी हो जाएंगे, ये नाना हो जाएंगे, अच्छा मामा होंगे, सॉरी 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 सॉरी, मामा होंगे, मामा होंगे, मामा। नानी जो आपके नाना है, नाना के जो लड़के होते मामा ही कहलाते, ये मामा हो जाएंगे, ये मामा होंगे, है ना। मामा कहलाएंगे, सॉरी, ये मामा कहलाएंगे भैया, मामा रहेंगे आंसर। आंसर ये नहीं रहेगा, मामा रहेगा, सी वाला, सॉरी सॉरी, मामा रहेंगे, है ना। मामा, अगर मामा की लड़की रहेंगी तो क्या हो जाएगी, मौसी कहलाएंगी, समझ में आया। और मामा की अगर क्या रहेंगे, मामा की अगर शादी हो जाएगी तो उनको क्या कहेंगे, तो मामी कहेंगे, समझ में आया। चलिए उनके समझ में आया, उनके भाई अगर मामा के भाई रहते तब भाई लगते हैं, मामा के भाई होते तब भाई लगते हैं, या रबीना के भाई या रबीना के लड़के अगर पैदा होते तो भाई कहलाते। चलिए चीजें समझ में आई, हो गया, कोई दिक्कत, संतुष्ट है ना। चलिए सवाल को एक बार और आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए तीसरा नंबर लगाइए दोस्त, तीसरा नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर करिए तो। तीसरे नंबर पे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यूपीपी में सब आया हुआ, सब आसान क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है आपको, है ना, अच्छे से लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं, देखिए सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अच्छा सुरेश की बहन, पहले सुरेश बना दीजिए भैया, मैं यहाँ सुरेश लिख दूं क्या, अच्छा सुरेश की बात किया तो मैं सुरेश यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक, सुरेश लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे सुरेश की बहन, सुरेश की बहन को बनाना है तो यहाँ मैं गोला कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये स्त्री हो गई। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम की पत्नी यानी सुरेश की जो बहन उसकी शादी करा दिए, शादी करा दिए तो राम की पत्नी, तो राम को यहाँ बना दीजिए। राम यानी पुरुष हो गया, राम क्या हो गया भैया, पुरुष हो गया। अगर राम पुरुष है त्रिभुज बना दीजिए, स्त्री है पत्नी बना दीजिए। ये सुरेश की बहन है, ये उनके क्या हो जाएंगे, ये साला हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। राम रानी का भाई है, राम जो है ना रानी का भाई है, रानी का भाई है तो रानी को यहां बनाइए, ये रानी कह रहा है, रानी के भाई है, रानी के देखो भाई है। अब रानी समझ में नहीं आया कि लड़का है कि लड़की, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके लिए आप रुके रहिए। चलिए आगे क्या कह रहा है, राम के पिता, राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता क्या है, राम के पिता मधुर हैं। अच्छा राम के पिता, राम के पिता को भैया ऊपर बनाइए, और क्या है, मधुर। देखिए माधुरी एक नाम लड़की का है, मधुर लड़के का नाम है, थोड़ा सा आप लड़के लड़के से, पिता है तो पिता के लिए आप त्रिभुज बना दीजिए, पिता के लिए आप त्रिभुज बना दीजिए ताकि आपका गड़बड़ ना हो गया, कोई दिक्कत है। अभी इसके बाद मैं इसके अंदर नहीं लिखूंगा, बाहर लिखूंगा ताकि गोजी गाजा ना हो। आगे चलते हैं भैया, कह रहा शीतल राम की दादी है। अच्छा शीतल जो है राम की दादी है, दादी को ऊपर बनाएंगे, ये दादा हो जाएंगे, दादी देखिए पिताजी, पिताजी की जो होती है माँ वो दादी कहलाएंगी, यानी दादी को ऊपर बनाना, एक पीढ़ी ऊपर बनाएंगे, यहाँ दादी बना दीजिए। कौन है, शीतल, शीतल, ये दादी हो जाएंगे, समझ में आया चीजें, ये दादी हैं, शीतल राम की दादी हो गई। दादा को बनाना पड़ेगा तो शादी कराना है, दादा की जरूरत नहीं, राम की दादी है। फिर कह रहा रेमा, रेमा शीतल की बहू है, रेमा जो है शीतल की बहू है, शीतल की बहू है। अच्छा शीतल की जब बहू है तो यानी कि इनकी शादी कराना पड़ेगा, जो आपके इनके पिता है, राम के पिता की शादी बढ़ाएंगे तब तब हो जाएंगी इनकी बहू। तो किसका कह रहा है, रेमा, यहाँ रेमा बना दीजिए, रेमा को बना दीजिए तो ये लड़की से दर्शा दीजिए, तभी तो इनकी बहू कहलाएगी, ये बहू हो जाएंगी। चीजें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे चलते हैं, बहू है। फिर कह रहा रोहित रानी के भाई, रोहित जो है, रोहित कहीं दिया नहीं दिया, रोहित रानी के भाई, रानी के भाई, भाई के बेटे हैं, रोहित रानी के भाई के बेटे हैं, रानी के, रोहित जो है रानी के भाई के बेटे यानी बेटे हैं, कौन भैया, रोहित, यहाँ रोहित लिख दीजिए, समझ में चीजें आ रही हैं, यहाँ रोहित रहेगा, सॉरी ये रोहित है, रानी के भाई के बेटे कौन, रोहित है, बस
यहां तक चीजें हो गई। आगे कह रहा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंध, रोहित जो है सुरेश से किस प्रकार संबंध ये बताना है। सुरेश से किस प्रकार, सुरेश से किस प्रकार संबंध है ये बताना। सुरेश से किस प्रकार संबंध बना, कहेंगे सर जी ये जो होंगी ये हमारी सिस्टर है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, साले हो जाएंगे, और ये उनके लड़के क्या कहलाएंगे, भतीजा कहलाएंगे। ये अगर लड़का होगा भतीजा, है ना, भतीजी। अच्छा, लड़की को बोला है कि बेटा बोला ना, तो इसको बेटा बनाइए, तो पहले इसको त्रिभुज बनाइए। तो अगर बेटी रहेगा तो भतीजी कहलाएगी, बेटा रहेगा भांजा कहलाएगा, तो भांजा डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। भांजा बोला है भैया, लड़का है, लड़का को भांजा कहा जाता है, भांजा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल समझ में आया, आया कि नहीं, भांजा कहलाएगा भैया, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। चीजें समझ में आई भैया। चलिए आगे चलें। अगला सवाल, थोड़ा सा मैं एक बार आंसर को मिलाता हूं। चौथे नंबर का डी वाला आपका सही है, सही है, ठीक है। चीजें एक बार मिलाना पड़ता है। चलिए आगे चलें। आयोग कभी कभी आंसर को हो सकता है एडिट कर दे, बनाने समय कुछ गलती हो जाए, है ना। चलिए अगला सवाल लगाइए भैया, चौथा नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। ये भी आपका जबरदस्त सवाल है। चौथा नंबर सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। लगाइए लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, इसमें कुछ आपको करना की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए लगाना चालू करें एक बार मैं लगाना चालू करूं। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, अब बहुत आराम से इस चीज को लगाइएगा। पहले एक बार आराम से लगाइए, फिर उसके बाद आप दोबारा उसको लगाइए, फिर तेजी से लगाएंगे, तिबारा लगाइए, उससे ऐसे करते करते आपकी स्पीड बन जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। कह रहा अमन बमन और चमन भाई का भाई है। अच्छा, जो अमन है ये देखिए कामन है, कामन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बमन चमन का भाई है। अच्छा जी, भी यहां देखिए बमन बना दीजिए, बमन, बमन बन गए भैया। उसके बाद क्या भैया है, चमन बना दीजिए, चमन, चमन कि कौन भाई है भैया, अमन, अमन भाई हैं, यहाँ अमन बना दीजिए, अमन भाई हैं। तो अमन को भाई है तो भाई को त्रिभुज कर दीजिए। अच्छा, त्रिभुज को मैं बाहर लिख देता हूँ, है ना, त्रिभुज को मैं बाहर कर देता हूँ ताकि दोस्त आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो मैं त्रिभुज यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत है ना। ये अभी कंफर्म नहीं है, ये क्या है, ये क्या कंफर्म नहीं, लेकिन ये कहा बमन और चमन के भाई हैं, कौन, अमन, तो भाई बना दिए। अभी वो कंफर्म नहीं वो भाई, कहा देखिए बमन, अमन जो है बमन और चमन का भाई है, बमन और चमन के भाई हो गए, बमन और चमन के भाई हो गए, कोई दिक्कत तो थोड़ी है, चमन के भाई हो गए। आगे क्या कह रहा, बमन, बमन एमिली, एमिली की माँ है, इमली की माँ है। अच्छा भैया, बमन जो है इमली की माँ, बमन यही है ना, बमन जो है इमली की माँ है, ये लड़की हो जाएगा। अगर माँ बोलेगा तो ये लड़की हो जाएगी। इसको नीचे करिए, यहाँ एमिली लिखिए, इमली, चलिए इमली, इमली हो जाएगी, इमली की माँ है भाई। अगर माँ बोलेगा तो इसको लड़की बनाना पड़ेगा, कंफर्म भी नहीं था, अब कंफर्म होगा, उसकी माँ है। कह रहा फरहन अमन का पिता है, अमन के पिता कौन है भैया, फरहन, फरहान बता रहा है, यहाँ फरहान लिखिए, फरहान पिता है। तो इसको मैं त्रिभुज दिखा दूं, कोई दिक्कत है, ये त्रिभुज दिखा देता हूं, पिता है तो त्रिभुज दिखा दिया। अभी इसको अंदर करते हैं, ये त्रिभुज हो गया, ये पिता हो गए। अगर इनके पिता है तो इनके भी पिता है, इनके भी पिता है, तीनों का फरहान पिता हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अब इसमें देखना चारों ऑप्शन में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। देखिए पहला देखिए, जो चमन है अमन के भाई हैं, चमन जो है अमन के भाई है, चमन जो है अमन के भाई हैं। कंफर्म नहीं है भैया कि भाई है कि बहन, हम कुछ कह नहीं सकते कि कंफर्म नहीं। आगे उसको छोड़िए, अगला चलिए। अगला कह रहा है अमन और इमली के भाई बहन है। अमन जो है, अमन जो है इमली के भाई बहन है। भाई कैसे कह सकते हैं, है ही नहीं, देख लीजिए, इमली के भाई बहन है, ऐसा थोड़ी है, भाई बहन थोड़ी है। चलिए अगला देख लीजिए, सी वाला कह रहा बमन जो है चमन की बहन है, बमन जो है चमन की बहन है। हाँ, बमन जो है चमन की बहन तो है, लेकिन ये कंफर्म नहीं, बमन जो है चमन की बहन है, चमन की बहन है, हाँ बहन है। तो ये वाला आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में चीजें आई, दोस्त समझ में आई कि नहीं, देख लीजिए कहाँ पे आया। अभी 2023 के पेपर में एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, सीएचएल में, है ना, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आया, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा।
चलिए लाइक वाइक भी करते रहिए, एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए। अगला सवाल 5वां नंबर लगाइए। समय मैं आपको भरपूर दूंगा, है ना। चलिए समय ना लेते हुए आप तेजी से सवाल लगाएंगे तो बना ले जाएंगे। लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। चलिए लगाए भैया। चलिए ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे करना है, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखिए सवाल को लगाया जाता कर, अशोक के भाई के बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है। वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिया। अशोक के भाई, पहले मैं अशोक को लिख देता हूं, जिसको जिसको वो कहेगा मैं उसको उसको मैं आपको दर्शाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए भैया, अशोक के भाई के बोला, अशोक के भाई बनाइए, ये अशोक के भाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं आता। अशोक के भाई की बहन, अशोक के भाई के बहन, अच्छा भाई के बहन, यहां बहन बना दीजिए। अशोक के भाई और के बहन, बहन राम के बेटे, राम के बेटे राहुल की पत्नी है, राम के बेटे राहुल की पत्नी है। अच्छा कर, अशोक के भाई, अशोक के भाई की बहन, की बहन, ये बहन राम के बेटे, राम के बेटे, अच्छा राम के बेटे, राम के बेटे राहुल की पत्नी है, राम के बेटे राहुल की पत्नी है। अच्छा ये राहुल की पत्नी है, राम के बेटे राहुल की पत्नी है। तो पहले मैं राहुल यहीं बना देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले जाऊं, पीछे जाएगा कि नहीं, क्यों जी पीछे जाएगा इससे, पीछे ये, इससे पीछे चला जा सकता हूँ नहीं ना, मिटाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, चलो मैं मिटा देता हूँ, कोई नहीं, मिटा देता हूँ दोस्त, उधर थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, मैं इधर बना देता हूँ, कोई बात नहीं। अशोक मैं यहां लिखता हूं, अशोक, अशोक का क्या बोला भैया, अशोक के भाई, यहां अशोक के भाई हो गया। बहन, यहां बहन बना देते हैं, बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, राम के बेटे, राम के बेटे छोड़िए, पहले राहुल की पत्नी बनाता हूं। ये राहुल, राहुल आदमी है, राहुल यहां बना देता हूं, है ना। राहुल कहां भैया, राहुल यहां पे है, यही राहुल है, राहुल राम के क्या है, राम के बेटे, राम के बेटे, अच्छा राम यहां बना देता हूं, राम के बेटे तब है ना कहलाएगा भैया, राम के बेटे, राम के बेटे राहुल की पत्नी है, राहुल की पत्नी होगी। अब मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूं, आप देखिएगा क्या कह रहा, अशोक के भाई, देखिए अशोक के भाई के बहन हो गया, राम के बेटे, राम की बेटे राहुल की पत्नी है, राहुल की पत्नी, राहुल की पत्नी होगी। पूरी क्वेश्चन चीजें को समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। आगे चलता, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है, कहां अशोक भैया, अशोक के राहुल की बेटी, अच्छा राहुल की बेटी बनाना, राहुल की बेटी भैया यहां बना दीजिए। अब कह रहा अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध, राहुल की बेटी से क्या संबंध, ये आ जाइए, से जाते हैं, बेटी से जाते हैं, से इधर दिया है, तो बेटी से क्या संबंध। अच्छा देखिए, पहले कहेंगे सर जी ये तो इनके पापा हो जाएंगे, तो ये इनकी मम्मी हो जाएंगी। अब मम्मी के अगर भाई रहेंगे तो मामा, तो ये भी अगर भाई हैं तो मामा, अगर देंगे तो क्या होगा, यहां ऑप्शन में देखिए क्या है, पिता का भाई, पिता का भाई तो हो नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बेटा, बेटा तो हो नहीं सकता, भाई, भाई तो कैसे बनेगा, भाई नहीं हो सकता, माँ का भाई, माँ का भाई, हाँ यहाँ इनकी माँ, ये लड़के का माँ हो जाएगी, माँ के भाई, ये भी भाई, हाँ माँ के भाई, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त समझ में आया कि नहीं, बहुत जबरदस्त, बस ऐसे घुमाया है एक क्वेश्चन में, एक लाइन में इस चीज को घुसाया, मतलब घुमाया हुआ है, इस चीज को आप समझ गए, समझ गए। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए छठा नंबर सवाल लगाइए, ये भी आपका जबरदस्त सवाल है, छठा नंबर लगाइए, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। चलिए छठा नंबर लगाइए, तेजी से आप लगाएंगे तो चीजों को सवाल आप कर पाएंगे, है ना भैया, नहीं तो अन्यथा इस चीजों को नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत भारी सवाल है नहीं, आपके लिए मैं होमवर्क को छोड़ सकता हूँ, लेकिन होमवर्क छोड़ूंगा नहीं। चलिए बताइएगा, चलिए आगे चलें, देखिए सवाल को लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है भैया, सवाल देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, लगाएं। देखिए, परमीला के इकलौते बेटे की बेटी की मां परमीला से किस प्रकार संबंध है, एक ही लाइन में एक ही क्वेश्चन है, मैं जो 10 कंसेप्ट आपको दिया हूं पहले बताइए, वो याद हो गया, वो देखे हैं, अगर आप देखे होंगे याद होगा तो आप सवाल को लगा लेंगे। परमीला लिख देता हूं भैया, यहां देखिए मैं लिखता हूं परमीला, परमीला के इकलौते बेटे, परमीला के इकलौते बेटे, यहां परमीला का इकलौता बेटा बना दिया,
इकलौते बेटे की बेटी यानी इनकी बेटी हो गई, कि बेटी की माँ यानी इनकी शादी कराएंगे तभी तो माँ हो जाएंगे भैया। इनकी माँ, ये शादी करा दिए, माँ परमीला से किस प्रकार संबंध। अच्छा भैया, ये परमीला से बहू की संबंध होगा, यही तो पूछा है। परमीला से किस प्रकार संबंध है, यही तो पूछा है। अब मैं क्वेश्चन को देखो पढ़ता हूं। परमीला की इकलौते बेटे, ये इनका इकलौता बेटा हो गया। बेटे की बेटी, बेटा का बेटी, ये बेटी हो गई भाई, इनकी पुत्री हो गई। की माँ, अच्छा माँ बनाना पड़ेगा, इनकी माँ की माँ हो गई। माँ परमीला से किस प्रकार संबंध, परमीला से किस प्रकार संबंध है, बहू की, ये आपका बेटा, ये तो बहू आपका कहीं दिया भैया। हाँ, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्त, समझ में आया चीजें? जबरदस्त, एकदम आराम से। वीडियो को शेयर भी करते रहिए, है ना, एक दूसरे को भी शेयर करिए ताकि उनको भी चीजें भाई तक मिले, है ना, वो भी आपके माध्यम से कुछ सीखें। आप अगर शेयर करेंगे उनका भला हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 7वां नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल पे हम पहुंच चुके। बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छे से सवाल लगा रहे हैं दोस्त, बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपको देखकर। आप लगाते हैं ऐसे सवाल को, लगाते रहिए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। बहुत जबरदस्त, चलिए लगाइए। ये भी बहुत आसान है, ज्यादा कठिन उठिन नहीं है, बस इसको ध्यान से लगाते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। देखिएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। कह रहा है सोनल के भाई, है ना, सोनल के भाई की दादी, अच्छा भैया मैं सोनल पहले बना ही देता हूं, जिसका नाम ले पहले उसको मैं लगा ही देता हूं सीधे सीधे, कि ताकि बात खत्म हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, सोनल भैया लिख देता हूं, सोनल की बात की है। अच्छा सोनल हो गया, सोनल के भाई, अच्छा सोनल के भाई, इनके भाई बनाइए भैया, इनके भाई, लो भैया पुरुष बना दिया भाई। इनके भाई की दादी, अच्छा भाई की दादी, पहले ये इनके पिता होंगे, पिता की ये इनकी माँ होगी तो दादी हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं? ये इनकी दादी हो जाएगी, ये इनकी क्या हो जाएंगे, दादी, ये दादी हो जाएंगी। बात समझ में आया? की दादी जिसका नाम सीता है। अच्छा सीता भैया, इनकी दादी का नाम क्या हो गया, सीता, यहां सीता लिख दीजिए, ये सीता है, इनकी दादी का नाम सीता है। अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही थी। अच्छा अपने इकलौते पुत्र, ये जो दादी इनकी हैं, अपने इकलौते पुत्र यानी इनके पुत्र के साथ, मतलब कहां आ रही थी, पुत्र के साथ सोनल की पार्टी मार थी, ये सोनल की पार्टी में आ रही थी, इन्हीं की पार्टी मार थी। तो कह रहा, फिर आगे कह रहा, सीता का पुत्र, अच्छा जी सीता का पुत्र, सीता तो कहां दिया, सीता नहीं दिया ना, सीता का नाम, अच्छा दिया तो है, जिसका नाम सीता है, अच्छा सीता है, सीता का पुत्र, यहां सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंध है, सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंध, यही पूछा है, बस निकल गया। देख लीजिए मैं पूरा क्वेश्चन बनाता हूं एक बार। कह रहा सोनल के भाई के दादी, देखिए ये पिता की जो मम्मी है वो दादी जिनका नाम क्या है, जिसका नाम सीता है तो सीता लिख दिया। अपने इकलौते पुत्र मतलब ये इनके लड़का, इकलौते पुत्र के साथ सोनम की पार्टी में जा रही थी, ये सोनम है, इन्हीं की पार्टी में आ रही थी। तो कह रहा सीता का पुत्र सोनम से किस प्रकार संबंध, सोनम से किस प्रकार संबंध है, बस क्या करना है। अब कहेंगे सर जी सोनम से किस प्रकार, कहेंगे ये इनका भाई, अगर भाई है तो ये क्या पिता, तो ये भी इनके पिता होंगे, तो पिता आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्त सवाल था, बढ़िया था, है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ, देख लिए 2023 में आया अभी जल्द, फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, ये आपका 4 शिफ्ट हो रहा तो उसमें आपका सवाल आया, बहुत अच्छे से लगाए, बहुत जबरदस्त अच्छा सवाल। 8वां नंबर लगाएंगे, 8वां नंबर सवाल लगाएं दोस्त, समय आपको ज्यादा हो रही है। चलिए मैं 1-2 सवाल और कराता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को समाप्त करता हूं। आगे लगाइए 8वां नंबर। 8वें नंबर में हर सवाल पे आपको थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूं ताकि चीजों को आप आसानी से लगा लें और कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो, है ना। चलिए लगाएं, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी से क्वेश्चन आपको गलत होगा, जल्दबाजी से नहीं। अभी आपको सीखना है तो आपको आराम आराम सीखना पड़ेगा, है ना, आराम से सीखना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या आपके साथ ना हो। चलिए लगाइए, मैं देखता हूं किसका किसका आंसर आया। चलिए लगाएं, देखिए मैं सवाल को बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है देव मैंग के पिता हैं। अच्छा भैया देव, पहले देव के यहां बना देता हूं, देखो देव, ये देखो देव भैया हैं, देव भैया बन गए। देव के पिता हमेशा ऊपर होते हैं,
पीढ़ी हमेशा ऊपर। देव के पिता मयंक है, अच्छा भैया मयंक है, चलो यहाँ मयंक बना देते हैं, मयंक बन गए, है ना, मयंक हो गए। देव के पिता मयंक हैं। फिर कह रहा अनुराधा अनु की बहन है, अनुराधा अनु की बहन है। इसमें अनुराधा और अनु की कहीं बात नहीं है, तो उसको दूर कहीं बनाते हैं। अनुराधा, अनु राधा की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, और अनु की बहन है, अनु की बहन है। चलिए यहाँ अनु बनाइए, अनु की बहन है, ये अनु की बहन है, इसको मैं गोला देता हूं, कोई दिक्कत है। अनु की बहन है, यहां तक की बात समझ में आई। दो चित्र जब बनाएंगे अभी मर्ज कर देंगे, है ना। चलिए फिर कह रहा है चंदन, चंद्रा मैंग की माँ है, चंद्रा जो है मैंग की माँ है। चंद्रा कहाँ भैया है, चंद्रा मैंग की माँ है। चंद्रा जो है ना मैंग की माँ है, मैंग की माँ है, तो एक बार पीढ़ी को ऊपर बनाएंगे, है ना। मैंग की माँ है, चलिए मैंग की माँ है, मैंग की माँ कौन सी है, ये ऊपर बनाएंगे, गोला करेंगे। और किसकी माँ है, चंद्रा ही है, क्या है, ये चंद्रा है। चंद्रा मैंग की माँ है, चंद्रा मैंग की माँ हो गई, बहुत अच्छी बात है। गोविंदा अनु और मैंग का भाई है, गोविंदा जो है अनु और मैंग का भाई है। अच्छा जी, गोविंदा जो है अनु और मैंग, मैंग यहाँ है तो यहाँ एक और पीढ़ी बनाइए। गोविंदा और अनु, यहाँ अनु बनाइए, अनु बन गया भैया। अनु की बहन कहाँ थी, अनु की बहन जो थी अनुराधा थी, अनुराधा बनाइए, अनुराधा। चलिए ये अनुराधा हो गई, अनुराधा हो गई। और क्या कह रहा है, गोविंदा अनु और मैंग का भाई है। अच्छा ये भाई है, कौन, गोविंदा भैया, गोविंदा को मैं यहां बना देता हूं, ये गोविंदा का बात कह रहा है, गोविंदा, ठीक है। चलिए गोविंदा, अब गोविंदा का भाई है, यानी भाई है, तो इसको मैं त्रिभुज से दर्शा देता हूं, कोई दिक्कत है। हाँ, गोविंदा अनु और मैंग का भाई है, अनु और मैंग का भाई है, लेकिन ये स्त्री है, स्त्री का थोड़ा सा दर्शाना पड़ता है। ये स्त्री हो गई भैया, ये आपका त्रिभुज हो गया, इसका भाई हो गया। बस आगे क्या करा, अनुराधा देव से किस प्रकार संबंध है, अनुराधा देव से, कहाँ देव भैया, अनुराधा देव से किस प्रकार संबंध, ये बताना है। बस क्या करना है, अनुराधा देव से किस प्रकार संबंध, देव से किस प्रकार संबंध है। तो कहेंगे सर जी ये पिता होंगे, बिल्कुल सही है, पिता हैं। तो अगर पिता की बहन, पिता की बहन हमेशा बुआ कहलाती है, पिता की बहन बुआ, बुआ तो ऑप्शन में दिया नहीं है। क्या कह रहा है भैया, अनुराधा देव से किस प्रकार संबंध है, देव से किस प्रकार संबंध, देव आपका यहाँ है, ठीक तो है। देव से किस प्रकार संबंध, अगर ये पिताजी, पिताजी के अगर ये बहन है, ये बहन है तो बुआ कहलाएंगी, है ना, बुआ कहलाएंगी। अच्छा बुआ तो कहलाएंगी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, देव मैंग के क्या है, आगे ने देव मैंग के पिता है, ओ यहाँ गड़बड़ हुआ। देव जो है मैंग के पिता है, मैंग के पिता देव यहाँ रहेगा। देव जो है यहाँ देखिए, देव मैंग के पिता है, देव मैंग के पिता है, पहले ही गलत हो गया। क्यों, क्वेश्चन तो फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पहले ही क्वेश्चन में लगाते समय कुछ उल्टा सीधा हो गया, आंसर आया नहीं, कोई बात नहीं। देखिए देव जो है ना मैंग के पिता है, अच्छा जी, मैंग, मैंग के पिता, मैंग के पिता ऊपर, यहाँ देव लिखिए, ये देव है। अब सही है, मैं तो उनका लड़का बना दिया था, तो आंसर आएगा कहाँ। अनुराधा अनु की क्या है, बहन है, और क्या कह रहा है, चंद्रा मैंग की माँ है, चंद्रा मैंग के माँ है। गोविंदा अनु की क्या है, गोविंदा अनु और मैंग का भाई है यहाँ। अच्छा इनकी क्या हो गए, पिता हो गए, गोविंदा अनु और मैंग का भाई है। अच्छा अनु यहाँ देखिए, अब मैं मर्ज नहीं करूंगा, मुझे एक बार याद हो गया, अगर आप कहें तो मैं मर्ज कर देता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं मर्ज कर दे रहा हूँ, अनुराधा, यही ना, अनुराधा अनु की बहन है, अनु की बहन है, अनु यहाँ बना देता हूँ, अनु की बहन है, इसको गोला कर देंगे, अनु की बहन है। चंद्रा मैंग की माँ है, चंद्रा जो है मैंग की माँ है, मैंग की माँ है तो इनकी शादी कराना पड़ेगा, तो यानी मैंग यहाँ हो जाएंगे, मैंग की माँ है, यही ना। मैंग की माँ कौन, चंद्रा, मैंग क्या है, मैंग के ऊपर नहीं, यहाँ चंद्रा होंगे, इनकी माँ बनाना पड़ेगा, है ना दोस्त, यहाँ माँ बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ क्या माँ बनाना पड़ेगा, कौन से है, मैंग, चंद्रा है,
चंद्रा, यही ना। मयंक देव इनके पिता हो गए, ये इनकी माँ हो गई। यहाँ तक को कोई दिक्कत है? माँ हो गई। अब यहाँ गोविंदा जो है अनु और मयंक का भाई है। अनु और मयंक का भाई है। अच्छा, अनु और मयंक का भाई है, तो पहले देखिए अनु यहाँ बना दीजिए। अनु, अनु की बहन बना दीजिए। अनु की बहन यहाँ, उनका नाम है अनुराधा। यहाँ अनुराधा लिख दीजिए। यहाँ अनुराधा लिख दीजिए। अब अनुराधा तो हो गए, लेकिन कह रहा गोविंदा अनु और मयंक का भाई है। अच्छा, गोविंदा को यहाँ बना दीजिए। गोविंदा का बात भी कहा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको गोविंदा की बात लेके चलना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये भाई है, ये भाई है, इसको त्रिभुज दर्शा दीजिए। कोई दिक्कत है? ये त्रिभुज है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है अनुराधा देव से किस प्रकार संबंध है। अनुराधा जो देव से किस प्रकार संबंध है। देव से किस प्रकार संबंध है? देव से बेटी का, पुत्री होगी। ए वाला करेक्ट होगा। भैया देखिए, ये इनके पिता पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की, ये भी पता नहीं लड़का लड़की, लेकिन इनके ही लड़के संतान, इनके ही संतान है, लेकिन ये कंफर्म है कि लड़की है, तो आपकी पुत्री आपकी आंसर हो जाएगा। समझ में आया चीजें? कोई दिक्कत है? चलिए, अब इसके बाद अगला सवाल आप 9वां नंबर। चलिए, 9वां 10वां ये सब कल करा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है ना। मुझे लगता है कि एक टाइप में आपके कम से कम 2 वीडियो बन सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन को लगाने में समय लगता है, क्योंकि आपको अच्छे से आसानी से बताना है, ताकि आप चीज़ों को सीख पाए, ना कि कोई दिक्कत हो। ठीक है, वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं दोस्त। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे कि सर वीडियो हमें कैसी लगी, कैसा। ये आपको क्या देना है, आपको जवाब देना है। उस जवाब के माध्यम से आपका और भी अच्छे से क्वेश्चन बनाया जाएगा। अगर आपको दिक्कत है, आपको समस्या है, तो कमेंट करेंगे, उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे दोस्त। ऐसे ही बने रहिए, पूरी वीडियो आप देखते रहिए। वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों और मित्रों को साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।